सेकेंड रोमन नंबर जो है आई मीन थर्ड रोमन नंबर है शायद। थर्ड रोमन नंबर कहता है कि डिटरमिन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो मुझे हमें बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है स्लोप के मदद से। याद है फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने कोलिनियरिटी चेक किया था, है ना। तो एग्जाम में अगर बोलते हैं डिटरमिन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्टेंस वाला भी कर सकते हो, स्लोप वाला भी कर सकते हो, जिसको जो आसान लग रहा है वो कर सकते हो। अगर मेरी माननी है तो स्लोप वाला ज़्यादा ईजी है कोलिनियर बताना, लेकिन कोई भी तरीका करोगे एग्जाम में तो रॉन्ग नहीं देंगे अनलेस वहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर वहाँ पे मेंशनड है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला डिटरमिन वेदर पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर तो डिस्टेंस से ही करना पड़ेगा। यूजिंग स्लोप कंसेप्ट डिटरमिन वेदर पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर तो स्लोप कंसेप्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सिर्फ बोला है शो वेदर द पॉइंट चेक वेदर द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर तो दोनों में से कोई भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं चेक करना है, तो बड़ा आसान है ना। सिर्फ हमको दो स्लोप निकालना है, एक ए बी का स्लोप निकालना है, एक बी सी का स्लोप निकालना है, बस, है ना। मैं बता रहा हूँ फिर से, ए बी का स्लोप निकालना है, बी सी का स्लोप निकालना है। अभी कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ए बी का स्लोप निकालते हैं, बी सी का स्लोप निकालते हैं, ए सी का स्लोप निकालते हैं। ए सी का स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस में हम लोग तीन डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी, बी सी, ए सी, और फिर चेक करते हैं कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो बाकी दो का एडिशन है कि नहीं, वो डिस्टेंस में हो गया। स्लोप निकालते समय सिर्फ दो ही, डिस्टेंस कितने निकलेंगे, तीन, स्लोप कितने निकलेंगे, सिर्फ दो। दो ही स्लोप निकालने, ए बी, बी सी, दो ही स्लोप निकालने, ए बी, बी सी। अगर स्लोप इक्वल आ रहा है दोनों का तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, स्लोप इक्वल नहीं आया तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, है ना। तो ए बी, बी सी ये स्लोप निकालना है। तो गिवन तो लिख दिया मैंने, मैं लिखता हूँ टू फाइंड इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर सॉल्यूशन। तो किस तरीके से करेंगे, पहले ए बी का स्लोप ढूंढना है ना। तो मैं लिखता हूँ फॉर लाइन ए बी, ए कितना है -1, -1, बी कितना है 0, 1, है ना। अभी तुम लोग यहाँ पे नीचे पेंसिल से लिख सकते हो x1, y1, x2, y2 और सीधे सीधे नीचे स्लोप निकालो। मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इधर आगे निकालो तो भी चलेगा। क्या है फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये सिंपल सा जो फॉर्मूला है अपने पास स्लोप का वो मैंने लिख दिया है। अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ देख के। y2 की जगह पे y2 का वैल्यू कितना है, देखो 1 है, बीच में माइनस है ना। y1 की जगह पे y1 का वैल्यू कितना है, -1 है, अपॉन x2 की जगह पे x2 का वैल्यू कितना है 0, माइनस x1 की जगह पे x1 का वैल्यू कितना है -1 है। तो ये क्या हो जाएगा पता है, 1, ये दोनों माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा, ये 0, ये दोनों माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 0 + 1 1 हो जाएगा। 2/1 2 ही होता है ना। तो ये 2 आ गया, पहला स्लोप 2 आ चुका है, पहला स्लोप 2 आ चुका है। तो फॉर लाइन ए बी हो गया। अब आगे लिखता हूँ मैं फॉर लाइन बी सी, है ना। बी तो वही है 0, 1, सी कितना है 1, 3 है। नीचे पेंसिल से लिख दो x1, y1, x2, y2 और यहाँ पे मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ लाइन बी सी। क्या है फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है 3 - y1 कितना है 1 अपॉन x2 कितना है 1 - x1 कितना है 0। तो ये क्या होगा 3 - 1 2 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा। फिर 2/1 मतलब 2 ही होता है ना, 2/1 मतलब 2 ही होता है ना। तो मैं यहाँ पे अभी क्या लिख सकता हूँ, ए बी का स्लोप भी 2 आया, बी सी का स्लोप भी 2 आया। तो मैं लिखता हूँ इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, लिखो फ्रॉम 1 and 2 slope of line AB is equal to slope of line BC. Therefore, points A, B, C are collinear.
इस तरीके से। कितना सिंपल सम है, पहले मैंने ए बी का स्लोप ढूंढा, फिर मैंने बी सी का स्लोप ढूंढा, स्लोप अगर सेम आया कोलिनियर, सेम नहीं आया नॉन कोलिनियर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका भी लिखना गिवन तो लिखा हुआ ही है मैंने, क्वेश्चन जो है टू फाइंड में लिखता हूँ, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर सॉल्यूशन। मैं लिखता हूँ फॉर लाइन डी ई, डी और ई, राइट। डी क्या है -2 -3, ई क्या है 1, 0। तो लिख दो नीचे x1 y1 x2 y2। स्लोप ऑफ लाइन डी ई क्या है फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है -3 अपॉन x2 कितना है 1, -x1 कितना है -2। तो ये 0 माइनस माइनस +3 हो गया, ये 1 माइनस माइनस +2 हो गया, है ना। समझ रहे हो ना, 0 + 3 3, 1 + 2 3, 3/3 कैंसिल होके 1 बच जाएगा। इसको 1 बोल के हाल फिलहाल छोड़ दो। डी ई तो मिल गया, डी ई के बाद कौन सा ढूंढेंगे, ई एफ का ढूंढेंगे, है ना। तो मैं लिखता हूँ फॉर लाइन ई एफ। देखना ई कितना है 1, 0, एफ कितना है 2, 1। तो ये क्या हो रहा है x1 y1 हो रहा है, ये क्या हो रहा है x2 y2 हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन ई एफ क्या है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखो y2 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 0 है, अपॉन x2 कितना है 2 है, माइनस x1 कितना है 1 है। तो 1 - 0 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1/1 माने 1 ही होता है। इसको 2 बोलो, तो इसका भी स्लोप 1 है, उसका भी स्लोप 1 है, स्लोप्स इक्वल है, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 स्लोप ऑफ लाइन डी ई, जगह नहीं है, अच्छे से लिखना पूरा स्टेटमेंट, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ई एफ। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो थर्ड रो नंबर का फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन होने के बाद बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ सब क्वेश्चन पे। हमको वही करना है, कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, LM का और MN का स्लोप निकालूंगा, चेक करूँगा स्लोप्स इक्वल है क्या। अगर स्लोप्स इक्वल है तो कोलिनियर, स्लोप्स इक्वल नहीं है तो नॉन कोलिनियर, राइट। तो टू फाइंड में क्या लिखेंगे, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर सॉल्यूशन। सबसे पहले L और M का स्लोप निकालना है ना हमको, तो मैं लिखता हूँ फॉर लाइन LM। L कितना है 2,5, M कितना है 3,3। नीचे पेंसिल से x1 y1 x2 y2 लिख दो ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। बच्चे सॉल्व पूरा सही से करते हैं लेकिन x1 y1 की वैल्यूज़ गलत सब्सटीट्यूट करते हैं, उसके वजह से रॉन्ग हो जाता है ना। सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन इजी है। स्लोप ऑफ लाइन LM क्या है फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की जगह पे y2 कितना है 3 है, y1 की जगह पे y1 कितना है 5 है, x2 की जगह पे x2 कितना है 3 है, x1 की जगह पे x1 कितना है 2 है। अब थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 - 5 है ना। 3 - 5 कितना आता है -2 आता है। अब ये समझ लो बड़े नंबर का साइन लेते हैं हमेशा। 3 - 2 1 आता है, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये -2 ही कंसिडर करेंगे। इसको 1 बोल के हाल फिलहाल रख दो। LM का स्लोप तो यहाँ पे मिल गया, तो मैं लिखता हूँ फॉर लाइन MN।
m कितना है 3,3 है, n कितना है 5,1 है, x1 y1 x2 y2। मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन mn y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 अपॉन x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, 5 माइनस 3 तो पॉजिटिव 2 होता है, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, माइनस है इसलिए -1, इसको बोलते हैं 2। ऑब्जर्व करो, इसका -2 आया था स्लोप और उसका -1 आया था स्लोप। तो क्या स्लोप्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं? नहीं ना, स्लोप्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैं पॉइंट्स को कोलिनियर बोलूँगा? नहीं बोलूँगा। उसके नीचे मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 into स्लोप ऑफ लाइन LM पूरा लिखना है इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन MN। में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुमको पूरा लिखना है क्योंकि स्लोप्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 फाइंड भी वही रहेगा। क्या फाइंड करना है? इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर सॉल्यूशन। मैं लिखता हूँ फॉर लाइन PQ। P कितना है 2, -5, Q कितना है 1, -3। तो ये x1, ये y1, x2, y2। यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है -3 है, माइनस y1 कितना है -5 है, अपॉन x2 कितना है 1 है, माइनस x1 कितना है 2 है। तो ये -3 माइनस +5 हो जाएगा। ये 1 - 2 -1 होता है, राइट। 1 - 2 -1 होता है। तो ये 5 - 3 ये 2 हो जाएगा, नीचे -1। कभी भी माइनस नीचे नहीं रख सकते, ऊपर देना पड़ेगा। तो ऊपर -2 हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा 1, और नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। नीचे 1 लिखो या ना लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फॉर लाइन PQ हो गया। अब लिखता हूँ मैं फॉर लाइन QR। अगर कोई भी सब में दिक्कत आ रही है तो बार बार तुम लोग वीडियो को देख के परफेक्ट कर लो, या कोई सम हार्ड लग रहा है तो बार बार वीडियो से देख के प्रैक्टिस कर लो, विदाउट कुकिंग कर लो, ताकि ये सारी चीज़ें अभी ही परफेक्ट हो जाएंगी। सेकंड लेसन खत्म होने पे आ रहा है। एक अलजेब्रा का ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ज्योमेट्री का है एक, है ना। तो चीज़ों को अभी से परफेक्ट करके चलो। तो 1 - 3 हम लोगों ने जो बेस्टेस्ट वे आउट है तुम्हारे लिए, ताकि सबको समझ में वो ढूंढा है ना। तो फटाफट से सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना है सबको। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको x1 y1 x2 y2 बोलता हूँ। तो मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन QR y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -3 अपॉन x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1। तो ये 3 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। नीचे क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 हो जाएगा। दोनों में से बड़ा 2 है, साइन इसलिए माइनस आएगा। ये 3 + 3 ऊपर तो 6 हो जाएगा, नीचे माइनस नहीं देते इसलिए ऊपर ही देता हूँ अपॉन 3। 3 × 1 = 3 2 × तो -2 आ गया, इसको 2 बोल दो। अब इसके नीचे क्या लिखना है हम सब जानते हैं। फ्रॉम 1 and 2 स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन QR, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। फटाफट से ये दोनों सम्स भी अच्छी तरीके से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो 4 क्वेश्चन सिखाने के बाद जो 5th क्वेश्चन है वो मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ा है कि तुम लोग खुद से करके मुझे बताओगे कोलिनियर है या नहीं,
यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट कर सकते हो कि 5th क्वेश्चन कोलिनियर आया है नॉन कोलिनियर आया है ना। व्हाट्सएप से ज़्यादा कन्वीनियंट यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मुझे मैसेज मिलता है, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता है कि तुम लोगों ने कमेंट किया है ना। इन व्हाट्सएप पे तुम लोग देख रहे हो कि ग्रुप पे डेली बेसिस पे कितने ज़्यादा फ़ोटोज़ आ रहे हैं, है ना। तो वहाँ से ज़्यादा कन्वीनियंट यूट्यूब का नीचे रहेगा कमेंट बॉक्स, जहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो कि 5th क्वेश्चन कोलिनियर आया है नॉन कोलिनियर आया, तो मैं वहाँ से आसानी से देख सकता हूँ। तो कोशिश करके यहीं पे ड्रॉप आउट करिए। बाकी बढ़ते हैं सब क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5th तो तुम लोग खुद से करोगे, राइट। उसी तरीके से करना है जिस तरीके से पिछले 4 सम हुए हैं। तो यहाँ पे 2 फाइन मैंने बोला है 5th खुद से करना है। अभी मेरे से सिली क्वेश्चंस नहीं करना व्हाट्सएप पे कि भैया वीडियो के में जो वीडियो आपने भेजा है उसमें 5th क्वेश्चन नहीं है। अरे मैंने खुद से करने को बोला है तो वीडियो में कैसे दिखेगा, है ना। कुछ बच्चों के मैसेजेस आते हैं, ऐसे सिली मैसेजेस मत करो मुझे, है ना। तो 2 फाइंड इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। तो फिर शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं AK का स्लोप ढूंढूंगा, है ना। AK अक्षय कुमार, जोक्स अपार्ट, ध्यान दो। फॉर लाइन AK, A कितना है -4,4, K कितना है -2,5/2, है ना। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन AK। क्या है फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अपॉन y2 कितना है y2 एक फ्रैक्शन है 5/2, बीच में माइनस साइन है, राइट। y1 कितना है y1, यहाँ पे है y1 4 है, उसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा। अपॉन x2 क्या है, x2 -2, उसके है ना। x2 क्या है -2, x2 -2 है, बीच में माइनस है। x1 कितना है, x1 -4 है। अब न्यूमरेटर में क्योंकि 2 फ्रैक्शन है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो ये क्या होगा 5 1 ज़ा 5, बीच में माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 1 ज़ा 2 होल अपॉन पूरे के नीचे इस -2 को वैसे ही रखता हूँ मैं, ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इसके आगे मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ। तो ऊपर क्या होगा 5 - 8 -3 हो जाएगा, और उसके नीचे ये 2 तो है, होल अपॉन -2 +4, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। अच्छा, उसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब मैं 1 देता हूँ। अब क्या होगा पता है क्या, जब न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन होता है, तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखो, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन देके डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिखो, है ना। इस तरीके से होता है, 9th में पढ़ाया हुआ है मैंने। तो ये माइनस वैसे ही रखो, 3 × 1 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। तो फाइनल रिजल्ट -3/4 आया AK के स्लोप का। अब AK का स्लोप हो गया, AK के बाद किसका ढूंढेंगे, KN का ढूंढेंगे, है ना। फॉर लाइन KN, K क्या है देखो -2,5/2, N क्या है 4, -2। So this is x1, this is y1, this is x2, this is y2। तो मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन KN लिखना क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फॉर्मूला लगाने के बाद y2 की जगह पे y2 का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या है -2, बीच में माइनस साइन है। y1 का क्या है 5/2 अपॉन x2 - x1, x2 4 है, x1 -2 है, x2 - x1, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ,
इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। फिर से ये न्यूमरेटर में फ्रैक्शन से तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -2 -4, बीच में माइनस है 1 इंटू 5 नीचे 2 होल अपॉन ये क्या होगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ऊपर -4 -5 -9 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है अपॉन 2। नीचे क्या होगा 4 + 2 6, कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा। अच्छा न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है वैसे ही रखता हूँ, इनटू दे के डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करता हूँ, है ना। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये माइनस वैसे ही 3 1 ज़ा 3 नीचे 2 2 ज़ा 4, इसको 2 बोल लो। इसका भी आंसर -3/4 आया था, उसका भी आंसर -3/4 आया। लिखो फ्रॉम 1 and 2 स्लोप ऑफ लाइन AK इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन KN, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। थोड़ा सा ध्यान से करना ये सम, काफ़ी बच्चे बार बार पूछने आते भैया ये सम में डाउट है, इसलिए अभी ही अच्छे से कर लो।